अगर आपको बेसन के लड्डू खाना बहुत पसंद है, आपके लड्डू बन नहीं पाते हैं, तो एक बार मेरे इस तरीके से आप बेसन के लड्डू बनाइए, बहुत ही परफेक्ट बन कर के तैयार होंगे। हम परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से आपको लड्डू बनाना बताएंगे, जो बहुत ही आसान तरीके से ये बन कर के तैयार हो जाएगा और बहुत ही परफेक्ट ये बेसन का लड्डू बनेगा। इसे कोई भी बना सकता है, बहुत ही आसान है। लेकिन इस मेजरमेंट के हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो आपके लड्डू एकदम से मार्केट जैसे बनेंगे और बिल्कुल ही अच्छे बन कर के तैयार होंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर हम कढ़ाई में सबसे पहले 1/4 कप घी डालेंगे या फिर 4 बड़े चम्मच यहाँ पे हम घी डाल देंगे। घी हम पहले 4 चम्मच डालेंगे, हमें एक साथ पूरा घी नहीं डालना है। तो यहाँ पे 4 चम्मच बड़े के हिसाब से हमने घी डाल दिया है। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। तो बेसन भी हमने यहाँ पे 2 कप के करीब ही रखा है। अब इसे हम एकदम से लो फ्लेम पे धीरे धीरे करके सारे बेसन को भूनते जाएंगे। हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी मीडियम में हाई नहीं करना है। इस तरीके से स्पैचुला से हम जो बीच बीच में गुठलियां हैं, इसे इस तरीके से दबाते हुए इसे हम कुछ कुछ देर तक इस तरीके से भूनते जाएंगे। हमारे बेसन बहुत अच्छी तरीके से भुन जाएंगे। इसमें हल्की हल्की अभी खुशबू आने लगी है। हमारा बेसन देखिए थोड़ा सा इस तरीके से भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी फिर से, और फिर से इसे कंटिन्यू हम उसी तरीके से दबाते हुए स्पैचुला से भूनते जाएंगे। इस प्रोसेस को हमें 2 से 3 बार करना है। तो इस तरीके से हम भूनते जाएंगे। एक एक चम्मच यहाँ पे हम घी बीच बीच में डालते जाएंगे। इस प्रोसेस को करते हुए हमें गैस की फ्लेम को लो ही रखना है, बिल्कुल भी मीडियम या हाई नहीं करना है। ये बात मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ। तो इसी तरीके से करते हुए हमें 2 से 3 बार हम इस तरीके से बेसन को भूनेंगे, तो हमारा बेसन बहुत ही परफेक्ट भून करके तैयार होगा। और अगर हम यहाँ पे घी एक साथ डाल देंगे तो हमारा बेसन घी बहुत ज़्यादा सोक करेगा। तो अगर इस तरीके से डालेंगे तो थोड़ा सा कम ही घी लगेगा, लेकिन बेसन भी अच्छी तरीके से भून जाएगा और लड्डू बहुत परफेक्ट बन करके तैयार होंगे। तो देखिए हमें भूनते हुए इस तरीके से करते हुए 2 से 3 बार हमने किया है। बेसन हमारा अच्छी तरीके से घी को रिलीज कर लिया है, हल्का हल्का ये गीला भी हो गया है। अब इसे और दानेदार बनाने के लिए हमने इस पे थोड़ा सा पानी का छींटा लगा दिया है। अब इसमें थोड़ा सा 1/4 चम्मच के हिसाब से हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर यहाँ पर डाल देंगे। इससे क्या होगा कि लड्डू बहुत सुंदर देखने में लगेंगे, कलर बहुत प्यारा आएगा। इस प्रोसेस को करके हम कंटिन्यू इसे 2 मिनट के लिए और चलाते हुए भून लेंगे। तो हमारा बेसन यहाँ पे अब देखिए अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी से थोड़ा ठंडा हो जाए। कढ़ाई में रखेंगे तो ये थोड़ा जल्दी ठंडा नहीं होगा। इसे हमें एकदम से ठंडा नहीं करना है, हल्का सा ये गुनगुना रहे, बस इतना ठंडा इसे हमें करना है। अभी हल्का सा नॉर्मल सा गुनगुना रह गया है। अब इसमें डाल देंगे हम पिसी हुई चीनी और थोड़ी सी इलायची। तो यहाँ पे इलायची को हमने कूट के डाला है और चीनी को हमने दरदरा पीस के रखा है, क्योंकि जब लड्डू में थोड़ा सा क्रंचीनेस रहेगा तो लड्डू खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा। आप चाहें तो इसमें देसी खांड भी डाल सकते हैं। देसी खांड जो होते हैं वो हल्के से दरदरे रहते हैं, इसलिए हमने चीनी को थोड़ा सा दरदरा ही पीस करके तैयार कर लिया है। अब सभी को हमने यहाँ पे देखिए अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लिया है। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और लड्डू का आकार हम दे देंगे। आप अपने पसंद के हिसाब से लड्डू का आकार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए हमारा बहुत अच्छे से यहाँ पे लड्डू बन करके तैयार हो गया है। इसी तरीके से हमने सारे लड्डू को बना करके देखिए रेडी कर लिया है। बहुत ही स्वादिष्ट और देखने में बहुत सुंदर परफेक्ट ये बेसन के लड्डू बन करके देखिए तैयार हो गए हैं। इसे और सुंदर दिखने के लिए हमने इसके ऊपर पिस्ते से गार्निश कर दिया है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो एक बार मेरे इस बताए गए मेजरमेंट के हिसाब से आप बेसन के लड्डू बनाइए। आपके लड्डू एक ही बार में बहुत ही परफेक्ट और स्वादिष्ट बन करके तैयार होंगे। मेरे बताए गए हुए रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करें।